नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नवग्रह एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैटर्न के बारे में। आपके चार्ट में बैठा सैटर्न कैसे आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है। तो चलिए शुरू करने से पहले ना हम समझते हैं कि सैटर्न आखिर में है क्या। तो सैटर्न ना एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। ये जहाँ भी बैठता है आपके पिछले कर्मों के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स ज़रूर देता है। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। सैटर्न तो दरअसल सफरिंग, डिटैचमेंट और डिले का कारक है। और यही सफरिंग और डिटैचमेंट आपके अंदर हम्बलनेस और डिसिप्लिन लेके आती है। इसे ना ऐसे समझे, शनि जो कि रोग कारक है, जहाँ नीच का होता है वहाँ सूर्य उच्च के होते हैं जो कि रोग नाशक हैं और डिसिप्लिन के कारक हैं। तो शनि की इन्हीं प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ों को अगर ओवरकम करना है तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सैटर्न इन 12 हाउसेस। तो शुरू करते हैं पहले घर से। तो शनि अगर आपके पहले घर में हैं तो ये ना एक ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि काल पुरुष कुंडली के पहले घर में यानी कि एरीज में नीच के हो जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल बॉडी का होता है। तो शनि यहाँ पे आके वात रोग को बढ़ाते हैं जिसके कारण हड्डियों के इश्यूज देखने मिल सकते हैं। दूसरा, शनि यहाँ पे बैठ के ना आपकी लाइफ को बहुत ही अर्ली एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस वाले लोग ना बहुत ही कम उम्र से ही सीरियस और मैच्योर लगने लगते हैं। उनकी बहुत ही गहरी आंखें होती हैं। थोड़ा सा अपने अपने में रहते, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के, लेकिन विद टाइम अराउंड 25 के 30 के आसपास, 28 के आसपास इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे बैठे शनि ना आपको बहुत ही सेल्फ अवेयर और सेल्फ क्रिटिक बनाते हैं। आपको पता होता है कि मुझ में ये कमियां हैं और मैं ऐसे मेहनत करके इन्हें ओवरकम कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पे शनि अफ्लिक्शन में आ जाए, यानी कि एरीज में नीच के हो जाएं या फिर सन, राहु, मार्स की वजह से अफ्लिक्शन में आ जाएं, तो लोनलीनेस, डिप्रेशन, पेसिमिस्टिक होना, सोशल जजमेंट से डरना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। तो सेकंड हाउस आप जानते हैं कि आपके स्पीच का है, आपकी कम्युनिकेशन के स्टाइल का है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, फैमिली का है और अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट का भी है। फूड हैबिट्स, सेल्फ अर्थ, कल्चर, संस्कार, वैल्यूज़, ये सब भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो शनि जब सेकंड हाउस में आते हैं ना, तो ये यहाँ पे डिलेज, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लेके आते हैं। लेकिन मेच्योरिटी के बाद ये आपको वही विजडम, लॉन्ग टर्म वेल्थ और स्ट्रॉन्ग एथिक्स देके जाते हैं। और सेकंड हाउस सैटर्न वाले लोग ना बहुत आपको सॉफ्ट स्पोकन, स्लो और बड़ा ही नाप तोल के बोलने वाले मिलेंगे, जो बड़ा ही केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में वजन होता है। और अगर यही सैटर्न थोड़ा फ्लिक्शन में हो तो वही स्पीच के इश्यूज, स्टैमरिंग, देर से बोलना, हार्श टोन, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जैसे कि सेकंड हाउस हमारे अक्यूमुलेटेड वेल्थ को, मनी और फाइनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि जब यहाँ पे आते हैं ना, वो स्लोली और स्टेडीली आपकी वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। वो ना आपको पैसे की वैल्यू सिखाते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं पैसे के लिए हार्डशिप के थ्रू। एक वेल प्लेस्ड शनि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर, पैसे सेव करने वाला और 35 के उम्र के बाद ना बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन यही शनि अगर अफ्लिक्टेड हो तो आपको पैसा सेव करने में दिक्कत आएगी, डेट बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि आप घर में अकेले ही कमाने वाले हों और सारी की सारी जिम्मेदारी घर की आप ही के कंधों पर हो। और जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी है, तो शनि जब सेकंड हाउस में आते हैं तो ये भी दिखाते हैं कि आपकी फैमिली ना कहीं कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट है ट्रेडिशंस को लेके, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि चीज़ें ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी, हमारे ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, और इसी कुल में ब्याह होगा, इसी में नहीं होगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे ना शनि जब होते हैं तो फैमिली से इमोशनल सपोर्ट की कमी भी देखी गई है।
तो जैसे हमने फैमिली में देखा कि शनि ना पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और ये एक ठंडा ग्रह भी है। तो जैसे कि सेकंड हाउस फूड का हाउस भी है, तो यहाँ पे बैठा शनि ना आपको स्टेल फूड खाने के लिए मजबूर कर देता है कई बार। जैसे आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हो सकते हैं जहाँ पे आप खाना साथ में लेके जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गरम नहीं कर सकते, ठंडा ही खाना पड़ेगा। और इसी की वजह से ना आपको कई बार डाइजेशन के इश्यूज़ या फिर डाइट में ना बहुत ही रिस्ट्रिक्शन भी क्रिएट कर सकता है। सेकंड हाउस में बैठा शनि ना आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिक्स देता है, ऑनेस्टी और ट्रेडिशन के बारे में। यही आगे चल के ना आपके कैरेक्टर को स्टेबल, हम्बल और रिस्पेक्टेड बनाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सैटर्न इन थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस है हमारे कम्युनिकेशन का, राइटिंग का, एक्सप्रेशन का, हमारा करेज, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव लेना, सिबलिंग्स, स्पेशली यंगर वंस, है ना, छोटे छोटे भाई बहन, स्किल्स, हॉबी, सेल्फ एफर्ट, शॉर्ट ट्रेवल्स, रिस्क टेकिंग, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो शनि जब यहाँ पे आते हैं ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी करते हैं, आपको इनिशिएटिव लेने के लिए हेजिटेंट बनाते हैं। सोशल ग्रुप्स में आके शाई फील करता है, ऑकवर्ड फील करता है नेटिव। यहाँ पर भी शनि आपकी बातों में सीरियसनेस और डेप्थ लेके आते हैं। नेटिव ना अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करता है और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की जगह वो लिखना ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए वो ग्रेट टीचर्स, राइटर्स बनते हैं। लेकिन अगर यही अफ्लिक्शन में हो तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, प्रॉब्लम्स विद हैंड्स भी देखने को मिले हैं और सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर हो जाती है कम्युनिकेशन की वजह से। और यहाँ पर ना सिबलिंग्स के साथ मैंने एक और बात देखी है कि सिबलिंग्स के साथ ना बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप जुड़ा होता है नेटिव का। कई बार होता है कि सिबलिंग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा एज गैप है, जैसे 10 साल का, 8 साल का। और एज गैप के साथ साथ कई बार कम्युनिकेशन गैप भी मैंने देखा है कि सिबलिंग्स के साथ बात ही नहीं हुई, 5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, लेकिन फिर अचानक मतलब मिडिल एज के बाद एक दूसरे को फिर से बुलाना शुरू किया, एक दूसरे के आसपास आने जाने लगे। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और दूसरा ना, शनि कुछ भी डिनाई नहीं करता, बस डिले ज़रूर करता है। तो जैसे कि थर्ड हाउस स्किल्स का हाउस है, शनि यहाँ पे बैठा आपको कुछ ऐसी स्किल दे सकता है जिसे क्राफ्ट करने में बहुत ही समय लगे। जैसे कुछ ना आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कर ली, कुछ कर लिया, उसके बाद आपको पता चला ओके इसे मैं अभी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ आगे अपना करियर बनाने के लिए। और जैसे कि ना थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी हाउस है, तो जब शनि यहाँ पे बैठते हैं ना तो नेटिव को कांस्टेंट मूवमेंट्स पसंद नहीं होती। उन्हें होता है कि मैं एक जगह रहूँ, बस यहीं रहूँ, मुझे यहाँ से वहाँ ना जाना पड़े। तो चाहे वो ट्रैवल काम के लिए है या चाहे घूमने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस ना हमारा मदर, मैटरनल नरिशमेंट, लिविंग प्लेस, घर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंफर्ट, मेंटल पीस को भी दिखाता है। हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को भी फोर्थ हाउस से देखा जा सकता है। एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन आई वुड से, जैसे पैदा होते ही क्या माहौल मिला, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो चलिए मदर के बारे में बात करते हैं। अगर शनि फोर्थ हाउस में हो तो मदर के साथ ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इमोशनली ना मदर अनअवेलेबल होते हैं या होते ही नहीं। लेकिन यही अगर बेनिफिट के एस्पेक्ट में हो तो नेटिव सारी उम्र अपनी मदर की केयर करने वाला हो जाता है। मदर से बहुत ही ज़्यादा कार्मिक रिलेशन होता है, मदर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मदर एक टीचर की तरह एक्ट करती हैं पूरी लाइफ। और अगर इमोशंस की बात करें तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड इमोशंस देता है, रूखी रूखी इमोशंस देते हैं, क्योंकि शनि बहुत ही ड्राई प्लैनेट है। और ये जब फोर्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस नेचुरल मून का हाउस है ना, इमोशंस का हाउस है। तो उसमें आके ये हमारी इमोशंस को ड्राई कर देता है। कई बार नेटिव्स फोर्थ हाउस सैटर्न वाले अपनी इमोशंस को बयान नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते वो क्या फील कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो वो जैसे फर्स्ट हाउस सैटर्न वाले थे ना, रिजर्व रिजर्व, तो थोड़ा सा वैसी नेचर देता है, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो ज़्यादा होता है। आफ्टर एज ऑफ 35 के आसपास ये ठीक होने लगता है थोड़ा।
और फोर्थ हाउस ना आपका प्रॉपर्टी का, लिविंग प्लेस का भी होता है। तो सैटर्न यहाँ पे आके ना डिले करता है। नेटिव फोर्थ हाउस सैटर्न वाले अक्सर लेट घर बाय करते हैं या फिर लेट प्रॉपर्टी बाय करते हैं। यहाँ पे ना सैटर्न अर्ली एजुकेशन में भी डिले पैदा करता है, जैसे 3 से 7 साल की उम्र के बीच में। तो हो सकता है कि नेटिव स्कूल जाने लगे लेट, जैसे 6-5 साल की उम्र में जाने लगा, या ज़्यादातर जैसे 3 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं, 3 से 4 साल के बीच में। तो 5 से 6 साल के बाद जाना शुरू किया। या फिर अर्ली चाइल्डहुड है ना, जो जैसे 11-12 साल तक का, मतलब वो काफ़ी लोनलीनेस क्रिएट कर देता है नेटिव के आसपास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस ना सैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्मिक पोजीशन बन जाती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी, सेल्फ इंप्रेशन, चिल्ड्रन और आपकी पेरेंटिंग, रोमांस, लव अफेयर्स, डेटिंग, आपकी इंटेलिजेंस, लर्निंग और पूर्व पुण्य को भी रिप्रेजेंट करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट कार्मिक इफेक्ट्स जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो बच्चों के केसेस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बैठा सैटर्न संतान होने में दिक्कत पैदा करता है। दिक्कत जैसे कि आईवीएफ का रास्ता लेना पड़ सकता है अगर बुध के साथ हो या फिर एफ्लिक्शन में हो। दूसरा, यहाँ पे बैठा सैटर्न बच्चे होने में डिले ज़रूर करता है। डिनाई नहीं करता, डिनाई के लिए कुछ और देखने पड़ते हैं कॉम्बिनेशंस, लेकिन डिले मोस्टली केसेस में देखा गया है। यहाँ पे बैठा सैटर्न ना नेटिव को भी एक सेंस ऑफ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बच्चों के प्रति, और बच्चों को भी ना अर्ली एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर देता है, उन्हें काफ़ी मेच्योर अर्ली एज से ही बना देता है। दूसरा, अगर लव रोमांस के बारे में सोचें हम फिफ्थ हाउस से, तो सैटर्न यहाँ पे जब होता है ना, तो नेटिव काफ़ी मैच्योर एक्ट करता है। वो इसके लिए भी इतना ईज़ी नहीं होता कि हाँ, कि इतनी जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाए वो। वो काफ़ी मैच्योर है, उसे पता है कि हाँ, उसने क्या करना है लाइफ़ में, क्या उसे चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या नहीं हैं। तो राइट टाइम पे क्या सही है, क्या नहीं है, ऐसी एक चीज़ सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस वाले नेटिव्स में देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम जानते हैं ना, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी हाउस है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी हाउस है। तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के ना नेटिव को बहुत ही इनसिक्योर बनाता है उसकी क्रिएटिव स्किल्स के बारे में। उन्हें परफॉर्म करना, जैसे स्टेज पे परफॉर्म करना, या उसमें काफ़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। नेटिव को ज़्यादा टाइम लगता है ये पहचानने में कि उनका टैलेंट असल में है क्या। सैटर्न ना असल में क्लासिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बहुत से क्लासिकल डांसर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट में मैंने देखा है कि सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस में सैटर्न होना मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानता जितना लोग बात करते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपकी एनिमीज़ का है, अपोजिशन का है, आपकी हेल्थ और डिजीज़ का भी सिक्स्थ हाउस है। रोग रिपु ऋण, तो ऋण मतलब डेट भी हम सिक्स्थ हाउस से ही देखते हैं। आपके डेली वर्क रूटीन है ना जो, वो भी सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना जो, वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तभी मैलेफिक्स सिक्स्थ हाउस में मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, अगर मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए ना। तो यहाँ पे बैठा सैटर्न ना आपके वर्क एनवायरनमेंट में खास करके आपको बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ ना टेस्ट करता है, आपको परखता है, और वर्क प्लेस में आपको कई बार हिडन एनिमीज का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे थोड़ा फाइट बैक करने में टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आप सीख जाओगे कि हाँ, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो अगर यहीं पे आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड हो, तो आपको एबिलिटी मिलती है एनिमीज को हराने की। आप लॉ में काम करने वाले हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न ना कई बार आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स के टर्म में कोई क्रोनिक या लॉन्ग टर्म डिजीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे कोई हड्डियों की बीमारी जो पूरे परिवार में ही चलती आ रही है, कोई ब्लड का इशू, डायबिटीज़, ऐसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको देखने को मिल सकती है। हाउएवर यहाँ पे बैठा सैटर्न ना आपको पेन एंड्योर करने के लिए ना शुरू से ही, मतलब अर्ली लाइफ से ही ना प्रिपेयर कर देता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा अपनी अर्ली लाइफ से ही। यहाँ पे बैठा सैटर्न आपका एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाता है, आपको एक रूटीन देता है आपकी लाइफ में। और अगर बहुत ही बेनिफिक एस्पेक्ट में बैठा हो, लगन से कोई संबंध बनाए, लग्नेश से कोई संबंध बनाए, और सूर्य भी अच्छा बैठा है, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में भी ऐसे देखा है। यहाँ पे बैठा सैटर्न आपको अर्ली एज से ही ना थोड़ा डेट दे सकता है, थोड़ा बर्डन डाल सकता है आप पे इंस्टॉलमेंट्स का। लोन क्लियर करने में, लोन पे करने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर यही सैटर्न अगर अच्छा बैठा है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली का जो डेट चलते आ रहा है पिछले कुछ सालों से, आप उसे क्लियर करने वाले बने।
सैटर्न यहाँ पे बैठ के ना बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाता है गवर्नमेंट जॉब का। अगर ये सैटर्न 4th हाउस और 5th हाउस के साथ कोई संबंध बनाए, या 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड के साथ कोई संबंध बनाए, या 4th और 5th लॉर्ड सैटर्न के नक्षत्र में आके किसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है थोड़ा काम के अर्ली ईयर्स में आपको दिक्कत आए, सेटल इन होने में कोई और इश्यूज़ आ सकते हैं आपके सुपीरियर्स की तरफ से, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे बैठा सैटर्न आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी देता है, खास करके अपने वर्क एथिक्स में। लेकिन यहाँ पे बैठा सैटर्न अक्सर स्ट्रॉन्ग सर्विस माइंडेड लीडर्स बनाता है। तो चलिए आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे सैटर्न फ्रॉम 7th हाउस टू 12th हाउस। प्रणाम।